कहा है ना मैंने, ये सीरियल की बहुओं से ओवर टाइम ही नहीं, एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है जो उनके जॉब प्रोफाइल में नहीं है, उससे भी ज्यादा कराया जा रहा है। अब आप परिणीति में ही देख लीजिए, अब राजीव को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे करने हैं, लेकिन इसके लिए भैया वकील भी हैं, पुलिस भी है, डिटेक्टिव एजेंसीज भी होती हैं, लेकिन नहीं, परी ही डिटेक्टिव बनी घूम रही हैं और तमाम जो एविडेंस है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। देखो दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। देख दो मुझे। मैंने कहा था दूर रहो। समझती क्या हो अपने आप को? ये बैग अभी दो यहाँ पे। तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ। परी बनी डिटेक्टिव, जमकर की गुंडों की पिटाई। अब आप सभी ने परी की मासूमियत तो देखी है, लेकिन उसका ये रौद्र रूप भी देख लीजिए, कैसे उसने मधुलिका के गुंडों की बैंड बजाई। अब एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऊपर से परी जो कि अपने राजीव जी से बेहद प्यार करती है, उसने तो ठान लिया है कि वो राजीव को हर हाल में बचाएगी। तभी तो होटल के स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहनकर परी पहुंच गई है मधुलिका के होटल, जहां उसने मधुलिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ही होटल में घुस गई, मेरे ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करके भाग जाओगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा? कम ऑन पर, आई रियली थॉट दैट तुम बहुत चालाक हो। डिसअपॉइंटेड। लेकिन मधुलिका भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। यहाँ मधुलिका और परी का सामना हुआ। गुंडों ने परी से सबूत छीनने की कोशिश तो की, लेकिन परी ने गुंडों की ऐसी बैंड बजाई कि मधुलिका भी हैरान रह गई। देखो दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। देख दो मुझे। मैंने कहा था दूर रहो। समझती क्या हो अपने आप को? ये बैग अभी दो यहाँ पे। तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ। राजीव इज़ माई एवरीथिंग एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे स्टाफ के कॉस्ट्यूम में, और यहाँ पे मैं सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। देन मधुलिका मुझे देख लेती है और फिर मेरा अपना एक्शन तो देख लिया। अरे इतना तो चलता है यार, मतलब अभी परी का जो थप्पड़ है वो फिजिकल है, मेरा जो थप्पड़ है वो इमोशनल है। सो मेरा थप्पड़ तो डायरेक्टली इमोशनल और मेंटल पे जाता है। अब परी वहां से भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन क्या ये सबूत वो कोर्ट में दिखाकर राजीव को बचा पाएगी? ये तो आगे ही देखना होगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे ओरियो बिस्किट बड़े पसंद थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ये जो राधिका मैडम है ना, राधा मोहन की राधिका मैडम, ये जो ओरियो खिला रही है ना, इसको खा के जो मेरा टेस्ट बदला है, एक्चुअली थैंक गॉड मैंने नहीं खाया, लेकिन जो खा रहे हैं उनकी शक्लें देख के पता लग रहा है कि आज के बाद ओरियो को ना ठोक बजा के खाइएगा।
सबको आज खिलाने वाली हूँ निहारिका के टाइप का ओरियो, और ये रहा निहारिका के ओरियो का क्रीम जो कि है टूथपेस्ट कोलगेट। देखो तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ ये ओरियो सबको खिलाने के लिए। चलिए देखते हैं किन का कैसा रिएक्शन आता है। तो चलिए लेट्स गो। इन डायरेक्टर के कान में आके कुछ कहा और जैसे ही मैंने देखा जो भागा है ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद सब जो सूंघने लगे हैं सब खराब हो गया, सब खराब हो। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? मुझे लग रहा है मेरा ही अप्रैल फूल हो गया यहाँ पे। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में कुछ खास तो होना चाहिए, और हफ्ते की शुरुआत में एक्चुअली हाई पॉइंट्स पता लग जाए ना तो पूरा हफ्ता एजेंडा सेट हो जाता है। और अगर यही हाई पॉइंट्स कुछ चटकारेदार तरीके से मिल जाए, हा मजा आ जाता है। मतलब एक ही तीर से दो काम हो जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई अनुज और अनुपमा दोनों को ही ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। नाक पे इतना सिंदूर गिरा, इसका मतलब ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। मैंने ऐसे दो ही डिजाइन बनाए थे, एक आपने पहना है और दूसरा आपके हाथ में है। आप दोनों की चॉइस तो सेम है। अनुपमा का तो बुरा हाल है ही, लेकिन अनुज भी चुपके चुपके अनुपमा को निहार रहा है। एक और अनुपमा का प्यार उससे छिन रहा है, तो बाप और बेटे यानी कि वनराज और तोशु अनुपमा को प्रॉपर्टी से निकालने की तैयारी कर चुके हैं। दो शर्तें हैं मेरी। पैसा, फ्लैट जो भी मिलेगा उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बा और बापूजी का होगा। दूसरी शर्त, डिम्पी को भी उसका हिस्सा मिलेगा। अब अनुपमा की लाइफ में कितने भी दुख हो, लेकिन उसे मिल चुकी है एक सबसे बड़ी खुशी। जी हाँ, उसका सिलेक्शन हो गया है सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में। इसमें सुपरस्टार शेफ की तरफ से लेटर आया आपके लिए। अनुपमा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अरे भाई, ये सभी को क्या हुआ? देखिए कैसे चहक रही है, ईशान के प्यार में डूब चुकी है। लेकिन कहीं ये कोई सपना तो नहीं, क्योंकि कल तक तो सभी के दिल में ईशान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन एक ही दिन में उसे ईशान से प्यार हो गया। हम आपको बता दें कि शो की टीआरपी 2.5 से गिरकर 2.2 हो गई है।
अब ऐसे में क्या गिरती टीआरपी की वजह से मजबूर होकर मेकर्स को सभी और ईशान का रोमांस दिखाना पड़ रहा है। अगली चुगली लाई हूं मैं सीरियल मेरा बालम थानेदार की। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वीर और बुलबुल के बीच प्यार की शुरुआत तो हो रही है। तभी तो वीर लाया है बुलबुल के लिए साड़ी, जिसे पहनकर बुलबुल फंक्शन में आती है। अब वीर की सांसें तो बढ़ चुकी है, क्योंकि वो उसका इंतजार जो कर रहा है। अभी टर्न मत हो, जब मैं बोलूं तब पलट, पर दिल थाम गया, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। भाभी बहुत सुंदर लग रही। लगेगी, आखिर मेरे पसंद की साड़ी जो पहनी। ये साड़ी आप लेके आए हो? नॉट बैड। हाँ, अब हो जाइए टर्न। अगली चुगली लाई हूं मैं सीरियल उडारिया की। अब सिमी ने आसमा को अपनी नई चाल में फंसा दिया है। आसमा भेस बदल कर घर में आ तो गई, लेकिन सिमी तो जानती है ना कि वो तो आसमा ही है। इसीलिए उसने उसे घर से निकालने के लिए एक नया प्लान बना लिया है। तभी तो कुकिंग कंपटीशन की शर्त रखी गई है। शैम्पी और शेफ, आप दोनों के लिए चैलेंज है कि आप पंजाबी छोले बनाएंगे। चलो भी ठीक है, फिर आप खेलो मास्टर शेफ, मैं जाके जरा अपने डिजाइन पे काम कर लूं। हाँ भी शैम्पी, टक्कते फटे फिर। बोलो शैम्पी, क्या हुआ? तुम डर गए क्या? चैलेंज एक्सेप्ट है या फिर इस घर से आउट? बाहर जाएंगे मेरे दुश्मन। चैलेंज एक्सेप्टेड। गुड। आई नो सिमी कि ये तुम्हारी चाल है मुझे यहाँ से भगाने की, बट इट्स ओके। तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पे काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तुम पे है। अब ये लोग छोले बनाने में बिजी रहेंगे और मैं अपना प्लान सक्सेसफुल करने में। इधर सभी की आंखों में धूल झोंक कर सिमी तो फुर हो गई, लेकिन आसमा जरूर घर वालों के सामने उसका पर्दा फाश कर देगी। पक्का अरमान के रूम में जा रही है, मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, टुडे इज अ मंडे एंड आई नो हफ्ते की शुरुआत कुछ लोगों को लगेगा कि आज इस खबर के साथ नहीं होनी चाहिए। आई मीन स्टार्टिंग ऑफ द वीक, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए। मतलब सोचिए ना, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड अगर मंडे को आ जाए तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं तो उनके तो बल्ले बल्ले, दे विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन जिसके नंबर डावाडोल है वो थोड़े निराश हो जाएंगे। तो भैया सीरियल्स की दुनिया का भी यही हाल है, लेकिन व्हाट टू डू, टीआरपी तो आ चुकी है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और शिव शक्ति तप त्याग तांडव 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर पहुंच गया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर झनक बरकरार है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार ने अपनी जगह बनाकर रखी है 2.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा नंबर 1 पर है और अनुपमा की टीआरपी है 2.7। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, सास बहू और साजिश में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी भी ढेर सारी खबरों के साथ बेसब्री से हम कर रहे हैं आपका इंतजार। बने रहिए हमारे साथ। सीरियल कुछ रीत जगत की ऐसी के सेट पर नरेन का किरदार निभाने वाले जान खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सेट पर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। उनकी को स्टार नंदिनी यानी कि मीरा को भी झटका लगा कि अचानक जान की तबीयत कैसे बिगड़ गई। अरे 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 अरे, नारायण नारायण भोले, इतनी भोली एक्टिंग करोगे तो पकड़े ही जाओगे जान बाबू। मैंने रिएक्ट नहीं किया तो इनको समझ में आ गया कि अगर ये आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हाँ, और इसने जो गलती की मुझे बता के वो बड़ी गलती हुई। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं। एक सेकंड, ये इतने टिकाऊ एक्टर है भी नहीं कि ये इतनी देर तक कोई प्रैंक पुल ऑफ कर लेते। ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। यार मैंने सोचा परेशान हो जाओगी, खाना वाना नहीं खाओगी 1-2 हफ्ते, तो मैं रहने देता हूँ। बात दरअसल ये है कि जान ने सोचा क्यों ना सेट पर अप्रैल फूल मनाया जाए। हालांकि शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन अंजाम उल्टा पड़ गया। मतलब इनका खुद ही हो गया मोए मोए। मैं नहीं बनी, जीतू जी बने हैं। बकरी बनी, सॉरी, बकरी बनी। जीतू जी बने। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने खोदे हुए गड्ढे में ही खुद गिर जाता है। ठीक उसी तरह हुआ जान के साथ। अप्रैल फूल मनाने चले थे, लेकिन खुद इनका ही हो गया अप्रैल फूल। आप देख सकते हैं अपने को एक्टर के लिए कोई केयर ही नहीं है, खड़ी रही है। ऐसे देख रही थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर कोई बात नहीं जान, सेट पर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्रसाद जो है ना वो हमेशा मीठा होता है और उसकी मिठास इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल, आप हलवा घर पे बना लीजिए, लेकिन जब आप वही हलवा कड़ा प्रसाद के रूप में गुरुद्वारे में लेते हैं, हाय, ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वेल गेस व्हाट, हमारी पारुल चौहान ने भी सीरियल के सेट पर प्रसाद बनाया, लेकिन इनका प्रसाद न जाने क्यों थोड़ा सा तीखा तीखा सा स्वाद दे रहा है। देखिए ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। को भला कौन टाल सकता है? ये बात भला शो मिलके भी हम ना मिले की कश्मीरा से ज्यादा कौन समझ सकता है? क्योंकि आज तो पहले इन्होंने की पूजा और फिर आया इनके दिमाग में खुराफाती आइडिया। वो क्या है, आइए जानते हैं। मेरी पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन अब प्रसाद बंटने की देरी है। 1 मिनट ट्विस्ट है इसमें, पता चलेगा अभी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खाना होता है, रखना नहीं होता है। हाँ हाँ, खा लिया।
बाबा, ये क्या हो गया? प्रसाद खिलाकर लोगों के साथ हुआ धोखा। कश्मीरा ने सभी के दिमाग की बत्ती को जला दी। भला ऐसा क्या था इस प्रसाद में? क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन बाबा ही हमेशा प्रसाद देते हुए आए हैं, वो भी सितारों को। लेकिन कश्मीरा यानी कि पारुल चौहान ने सेट पर सभी को प्रसाद देकर झटका दे दिया। कहानी में ट्विस्ट ये था कि हमने मिश्री की जगह पे जो फूड फिटकरी आती है वो रखी थी इसमें। तो अगर ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ प्रसाद है तो सबको खाना ही था, और आप रिएक्शन देख चुके हैं क्या आया है। तो ये स्पेशली है 1 अप्रैल के लिए, और आपको पता है उस दिन क्या होता है। तो लोगों की हरकतों से दिख गया होगा कि मैंने सबको क्या बनाया है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आया करके, स्पेशली आप लोगों के साथ ये सेगमेंट करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि आई थिंक यही एक टाइम होता है जब ऐसी कुछ हरकतें होती हैं, जब लोग हंसते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतना लोगों को हंसते हुए देखा है। So thank you so much. बुरा न मानो, आज अप्रैल की पहली तारीख है। ऐसे में कश्मीरा ने सभी के साथ अप्रैल फूल मनाया। अब क्या है, काम के साथ साथ मस्ती भी जरूरी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। यहाँ पर ऐसा लगता है कि रणवीर ने ना ये एक्नॉलेज कर लिया है खुद को कि भैया प्राची उसको मिलने नहीं वाली, तभी तो दूल्हा बनकर हो गए हैं तैयार, और वहां पर तृष्णा दुल्हन बन के तैयार है। एंड टू टेल यू द बेस्ट पार्ट, तृष्णा को दुल्हन कौन बना रहा है, मतलब सजा कौन रहा है, और कोई नहीं, प्राची, जिसको ये नहीं पता कि वो अपनी सौतन को तैयार कर रही है। छत के नीचे हैं प्राची और रणबीर। रणबीर दूल्हा बना है तो उसकी होने वाली दुल्हनिया तृष्णा भी यही है, और हैरानी वाली बात तो ये है कि तृष्णा को सजाने वाली कोई और नहीं बल्कि प्राची ही है। अभी टाइम नहीं है, रेडी होना, नहीं तो बाकी तुम क्या। चलो इधर, यस अब प्राची और तृष्णा दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। तो ऐसे में जब तृष्णा की शादी हो रही है तो उसने प्राची को स्पेशल इनविटेशन दिया है, और शादी में दुल्हन की जिम्मेदारी पूरी प्राची को ही रखनी है। अब ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती है कि एक ही छत के नीचे दो प्यार करने वाले रहें और एक दूसरे का चेहरा ना देख पाएं। भला कब तक प्राची और रणबीर यूं एक दूसरे को देखते देखते नहीं देख पाएंगे। वैसे दावा किया जाता है कि प्यार करने वाले एक दूसरे के आसपास होते हैं ना, तो महसूस कर लेते हैं एक दूसरे को। तो क्या यहाँ पर प्राची और रणबीर एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रही हैं? हमारे साथ भगवान बहुत ही प्यारे प्यारे गेम खेल रहा है, जिसको हमें पता भी नहीं है, हम ना जानते हुए भी उस खेल का बहुत अच्छा पार्ट है। एंड मुझे ऐसा लगता है भगवान को प्राची और रणबीर के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है कि हम मिलते नहीं रह पाते।
लेकिन आई होप ये दूरियां हमारी बहुत जल्दी ख़त्म होगी, बहुत जल्दी भगवान बोर हो जाए गेम खेलते खेलते और मिला ही दे। हालांकि तृष्णा को जब रणबीर ने दुल्हन बने देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि शायद उसे लगा कि इसमें प्राची की झलक है, और प्राची वाला डायलॉग भी तृष्णा ने मार दिया। लग रही हूँ ना मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। तुम्हें किसने बोला? थैंक यू फॉर नॉट गिविंग मी अ स्टीरियोटिपिकल रेड कलर का ब्राइडल लुक। मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, एंड यू नो पर्टिकुलरली द शेड्स ऑफ पिंक। आप देख सकते हो चूड़ा भी, द चूड़ा इज़ ऑल्सो लाइक बेबी पिंक। इट्स ब्यूटिफुल, मुझे चूड़े से तो बहुत प्यार है। ये लहंगा भी इट्स पिंक, ज्वेलरी इज पिंक, इट्स आई एम सो हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग दिस। अब ये शादी ये बहुत लंबी चलने वाली है, और इस लंबी शादी में क्या प्राची और रणबीर मिल पाएंगे? अब मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि इस शादी ब्याह का मामला है, और ऐसे ही मौके पर तो बड़े बड़े हाई पॉइंट्स होते हैं। जब रणबीर प्राची को देखेगा तभी तो वो शादी के मंडप से उठेगा, और क्या पता तृष्णा को बता दे कि प्राची ही मेरी पहली पत्नी है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मुझे लगता है कि ये जो हिट एंड मिस वाली पूरी सिचुएशन है ना, जहाँ हीरो हीरोइन एक ही छत के नीचे होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ये कहीं जानबूझ के तो नहीं करते? मतलब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, और हमें ये लग रहा हो कि ये हिट एंड मिस वाली सिचुएशन है। अब आप साहिबा और अंगद को ही ले लीजिए, दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं लेकिन मिलके भी ना मिल सके। दूसरे के आसपास होकर भी नहीं मिल पा रहे हैं अंगद और साहिबा। किस्मत ने तो हमेशा ही अंगद और साहिबा के साथ मजाक किया है। जब भी दोनों साथ होते हैं वो उन्हें अलग कर ही देती है। इतना ही नहीं, एक दूसरे के आसपास होकर भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे अंगद और साहिबा। अब जब अंगद पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है, साहिबा भी उसी वक्त वहां आ जाती है, लेकिन इससे पहले साहिबा अंगद को देखे वो वहां से चला जाता है। मतलब दिलजीत और अंगद तो आमने सामने आ गए हैं, अभी साहिबा और अंगद का आना बाकी है, और वही है कि वो कैसे सामने आएंगे। इन दोनों की मुलाकात तो अच्छी नहीं रही, और आई थिंक जब साहिबा और अंगद मिलेंगे तब इतने सारे इमोशंस का वो फाउंटेन होगा कि हर्ट होगा, पेन होगा, एंगर होगा, इमोशनल होंगे दोनों। मतलब इट इज़ एक्चुअली वी आर ऑल्सो वेटिंग कि वो कैसा मोमेंट बनेगा जब वो सामने आएंगे। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी कोई साहिबा को अंगद का नाम ही नहीं बता रहा। साहिबा को तो बस इतना ही पता है कि किसी बड़े बिजनेसमैन ने दिलजीत को अरेस्ट करवाया है। कुछ गलतफहमी हो गई एक्चुअली अंगद को दिलजीत से, तो उस चक्कर में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी है तो पुलिस उन्हीं की सुनती है, और उसकी वजह से पुलिस मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन ले आई है और मेरी पूछताछ चल रही है। लेकिन क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ तो कुछ भी हो जाए मुझे कोई सज़ा तो होगी नहीं। यहाँ सिमरन भी मिल गई है। फिलहाल उसकी हालत खराब है। उसने साहिबा को देखकर पहचान तो लिया है, लेकिन साहिबा ने सिमरन को नहीं पहचाना। यहाँ अंगद भी हैरान है सिमरन के मुंह से साहिबा का नाम सुनकर।
अब हम तो बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अंगद और साहिबा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल कुंडली भाग्य में काव्या की शादी होने वाली है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस शादी में ये बिग फैट इंडियन वेडिंग वाला नाच गाना धूमधाम देखने को मिलेगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। क्योंकि बेचारी काव्या तो परेशान है ना, क्योंकि वरुण के घर वाले उसको ब्लैकमेल जो कर रहे हैं। लेकिन काव्या, आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसके साथ हो प्रीता, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा देर के लिए टिक सकती नहीं है। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसकी सबसे अच्छी सहेली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है, क्योंकि जिंदगी के हर सुख दुख को सही तरह से समझाने वाली सिर्फ वही होती है, क्योंकि माँ जिंदगी के हर बहार, हर पतझड़ को देख चुकी होती है। और जब बात आई काव्या की, तो भला प्रीता कैसे उसे अकेला छोड़ दे। अब काव्या की बहुत जल्द शादी होने वाली है वरुण से, लेकिन वरुण की फैमिली काव्या के परिवार को ब्लैकमेल कर रही है, जिसके कारण काव्या काफी परेशान है। और देखिए इस दुख में सुख का प्रयास कौन कर रहा है, प्रीता। वो तो काव्या को ऐसी मुश्किल घड़ी में कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकती। काव्या की मेहंदी है ना, फिर उसकी शादी है, तो उसको वरुण की फैमिली इतना प्रेशराइज कर रही है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे एक वो वाइब आ जाती है ना जब कुछ होने वाला होता है, तो वो वाइब आ रही है, तो उसी को लेके थोड़ा टेंस थी। ऐसे में प्रीता माँ आ जाती हैं और वो उसे चुप कराती हैं कि जब तक मैं हूँ तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ है। काव्या को अपनी शादी से डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, जिसके कारण उसकी फैमिली को परेशान होना पड़े। लेकिन प्रीता उसके आंसुओं को पोंछकर उसे समझाती है कि उसके साथ उसका परिवार खड़ा है और वो खुद ढाल बनकर काव्या की हिफाजत करेगी। बहुत खुश है क्योंकि काव्या तो चाहती थी कि उसकी माँ उसकी शादी में हो और हर चीज़ निभाए, जैसे भी निभाए, लेकिन हो वहाँ पर। तो और निधि भी ये बात जानती है और निधि भी कहीं ना कहीं कोशिश करे सबकी गुड बुक्स में आने के लिए। तो उसे भी यही लगा कि काव्या को जो पसंद है उसे वो देना चाहिए, तो वो खुश हो जाएगी निधि से, इसलिए उन्होंने यही किया और मुझे मेरी माँ दे दी मेरे फंक्शंस के लिए। माँ बेटी का ये रिश्ता दिल छू लेने वाला है, क्योंकि इस रिश्ते से ज्यादा पवित्र कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि प्रीता काव्या की और कैसे मदद करती है, क्योंकि काव्या की शादी में बहुत ड्रामा आने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या रैली? ये तो धोखा हो गया ना, धोखा। ये मेरा कहना नहीं है, ये तो अपनी नताशा कह रही है, यानी प्रियंका यादव, अपनी पंड्या स्टोर की नताशा। जी हाँ, उनके फैंस ने उनके लिए एक इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजा, लेकिन जब गिफ्ट का डब्बा खुला तो हो गया ना मोए मोए। तो मेरी एक बहुत स्पेशल फ्रेंड ने एक बहुत स्पेशल सा गिफ्ट भेजा है, जिसको मैं ओपन करने के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी अभी ये गिफ्ट आया है मेरे पास, निधि ने भेजा है, एंड शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, यूएस। शी इज़ फ्रॉम यूएस। उन्होंने इतनी दूर से मेरे लिए गिफ्ट भेजा है जस्ट फॉर माई बर्थडे। सो लाइक दिस इज़ लाइक रियली स्पेशल। Oh shit!
ओह नो, इसमें फोन है। ओह नो, हाय, इसको खोल के देखूं क्या? हाय, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये क्या हो गया प्रियांशी के साथ? हमने तो सोचा था कि हम इन्हें खुशी देंगे, लेकिन इनके चेहरे से सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है। प्रियांशी के फोन को हमने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका फोन जो है वो मिल ही नहीं रहा था। हमारी संवाददाता ने कोशिश भी की उन्हें अपने फैन से बात करवाने की। हाँ, मतलब अभी हम लोग ने बहुत फोन किया, उनका फोन नहीं है। नहीं, ये प्रियांशी से बात कर रही थी कि मैंने उनके सामने ओपन किया, बट वो बोल रहे कि नहीं मिला है। लेकिन प्रियांशी काफी घबरा गई। घबराए भी क्यों ना, इतना प्रेशियस गिफ्ट जो है। अब जब माहौल इतना गर्म हो गया तो हमने भी सोचा क्यों ना मूड को थोड़ा लाइट किया जाए और प्रियांशी को बता दिया जाए कि ये गिफ्ट वाकई में एक फैन ने भेजा है और उनका गिफ्ट सही सलामत है और डरने की कोई बात नहीं है। Bro! Oh my God! Oh! जैसे ही प्रियांशी को गिफ्ट मिला, देखिए कैसे उनके चेहरे की खुशी वापस आ गई। अब हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रैंक करना चाहते थे, क्योंकि अप्रैल फूल के महीने में सभी के साथ प्रैंक तो करना बनता है। अब प्रियांशी का बर्थडे आने वाला है और इतने खास मौके पर किसी को कैसे रुलाया जा सकता है। तो बस फिर क्या, हमने इस प्रैंक को खत्म किया और उन्हें लौटाई उनके चेहरे की मुस्कुराहट। वैसे आपको बता दें, प्रियांशी की फैन निधि देसाई ने उन्हें वाकई में एक गिफ्ट सेंड किया है और इस गिफ्ट को पाकर प्रियांशी काफी ज्यादा खुश है। समझ नहीं आ रहा कोई ऐसा बर्थडे गिफ्ट फोन कैसे गिफ्ट कर सकता है यार। चलो, इतनी बड़ी फ्रेंड है आपकी, सोचो। फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड, दोस्त है। अब जब मूड थोड़ा लाइट हो गया है तो चलिए प्रियांशी से पूछते हैं कि अप्रैल फूल की उनकी यादें कैसी रही हैं। ये फैमिली में से किसी ने प्रैंक नहीं, इसे प्रैंक तो नहीं किया है ना, मैंने किया है। और अप्रैल फूल बनाया। वो कुछ तो ऐसे वो आता था ना, वाटर वाला कुछ करके टॉय वो आता था, तो उसको पानी वानी पैक कर ये सब करा है। कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करा है अप्रैल फूल बनाने के बाद। तो मतलब मैंने कभी ऐसे प्रैंक्स करे भी नहीं है और मेरे साथ हुए भी नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ा प्रैंक था मेरे जीवन का अभी तक का। वेल प्रियांशी, हमें भी खुशी है कि आपका गिफ्ट आप तक पहुंच गया और आपके फैंस आपके इस गिफ्ट को देखकर वाकई में खुश हुए होंगे। मुंबई से प्रिया धवे के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल इमली में इमली और सूर्या की तो शादी हो गई, लेकिन ये पति पत्नी कम भैया टॉम एंड जेरी ज्यादा लगते हैं। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये झगड़ते बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है। नाइस ट्राई। तुम कितना भी कोशिश कर लो इमली, जीतेगा तो सिर्फ मैं। कोशिश तुम करोगे, लेकिन जी हम भी नहीं। इमली और सूर्य की शादी तो हो गई,
लेकिन इनकी नोक झोंक बंद होने का नाम नहीं ले रही। दिखाओ, उनको चोट लगा इमली, दिखाओ ना। उनका और एक ऐसा नहीं चाहिए। कल रात को तुमने उनका अपने सारे असर दिलाए। जब देखो तब दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही रहते हैं। अब देखो इमली के हाथ से रंगों की थाल गिर गई, जिसके कारण इमली के पैर का अंगूठा जख्मी हो गया। तब सूर्य ने सोचा क्यों न इमली की मदद की जाए, लेकिन इमली तो इमली ठहरी। उसने सूर्य की मदद लेने से इनकार कर दिया। उनको चोट लगा इमली, दिखाओ। हमका और एक एहसान नहीं चाहिए। कल रात को तुमने उनका अपने सारे एहसान दिलाते हैं। कौन बस? अरे सारा गलती मेरे पे क्यों डाल रहा है? कल रात तुम भी तो मेरे से लड़ रहा था। कल रात तक हम दोनों का बराबरी का रिश्ता था। तुम हमसे नफरत करते थे और हम तुमसे, लेकिन कल रात को तुमने हमका एहसास दिला दिया है। तो तुमने गुस्सा खा के, तरस खा के हमसे बिया किया है। अरे तुम अभी तक वही बात पकड़ के बैठा है। ये बात आज हम तक समझ आई। बात दरअसल ये है कि पिछली रात सूर्या ने इमली को कुछ ऐसी बात कह दी जो बहुत ही नागवार गुजरी। इमली को लगता है कि सूर्या ने तरस खाकर इमली से शादी की है, मगर ऐसा नहीं है। खैर, दोनों की नोक झोंक चल रही थी, तभी सूर्या ने इस मामले को सलटाने के लिए इमली को एक चैलेंज दे दिया। और चैलेंज ये था, सूर्या ने इमली से कहा कि देखते हैं कि पहले चेहरे पर गुलाल कौन लगाता है। हालांकि इमली ने अच्छा दांव खेला, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। शिकायत तो तुम बहुत कर चुका है इमली, अब हिम्मत करके दिखाओ। जॉर्ज जीतने से पहले मेरा चैलेंज जीत के दिखाओ। कोशिश, कौन किसके चेहरे पे सबसे पहले गुलाल लगाता है। सूर्या ने मुझे बहुत कुछ कल रात को सुना दिया था, तो मतलब कि मुझे पता चल गया है कि वो एहसान करके मुझसे शादी की थी। मतलब एक होता है तरस खा के किसी से शादी करना, तो ये मुझे पता चल गया है कि गुस्से में नहीं किया था। तो मैंने कहा कि और मुझे नहीं चाहिए, और एहसान मत करो मेरे ऊपर, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। तो ऐसा सीन था। तो फिर भी वो यू वांटेड टू हेल्प मी, एंड मैं किचन से बाहर आ रही थी और मुझे धक्का लगा और मेरे हाथ से वो प्लेट छूट गया। तो जैसे ही नीचे सब बिखर गया, तो फिर वो भी आया हेल्प करने के लिए। अगेन मैं उसे सुना कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। वो भी मुझे बोल रहा है कि अरे भाई तुम ऐसे 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 ये वो। तो यही सब होते 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 फिर उठने के बाद, जैसे कि हम दोनों के बीच में हमेशा टशन चलता रहता है, तो उसने मुझे यही बोला कि चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी बोला क्या? मैंने कहा कि क्या चैलेंज? तो फिर कहा कि चैलेंज यही है कि कौन किसको पहले रंग लगा सकता है। अब इमली और सूर्या का रोमांस तो यहीं से शुरू होगा, और इसी तरह इन दोनों पर एक दूसरे के इश्क का रंग चढ़ जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है कई बार ये जो राइटर्स है ना, ये सीरियल की बहुओं से ओवर टाइम करवाते हैं। ओवर टाइम छोड़िए, मल्टीटास्किंग के नाम पर इनसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। मतलब जो काम इनकी जॉब प्रोफाइल में आता नहीं वो भी करवाते हैं। अब भाग्यलक्ष्मी में देख लीजिए, पारो किडनैप हो गई, लेकिन ना पुलिस ना कोई डिटेक्टिव एजेंसी। बेचारी पारो को वापस लाने का भी जो जिम्मा है वो लक्ष्मी के कंधों पर है। किडनैप हो गया मतलब? वो कह रहे कि कुछ लोग आए थे यहाँ पे, ये सब हमने देखा नहीं। वो कह रहे क्या हुआ किडनैप बोल रहे कि कोई लेके किडनैप हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यार, वो क्या बोल रही है? रुक जा कुछ गलत ऋषि और लक्ष्मी की बेटी पार्वती किडनैप हो गई है। अब इस किडनैप पर रंजीते को नहीं पता है कि उसका पापा ऋषि है, और ऋषि का 2.5 किलो का हाथ अगर इस पे पड़ गया तो ये उठेगा नहीं, तो ये दुनिया से ही उठ जाएगा। अभी हम करेंगे लक्ष्मी टीचर को कॉल और बोलेंगे हेलो चारों हमारे कब्जे में, और फिर आप टीचर को कॉल करना और बोलना घबराने की जरूरत नहीं है,
मैं रंजीत किसी भी कीमत पर पारो को ढूंढ कर लाऊंगा, फिर आप बन जाना हीरो। ऐसा कर देते हैं। क्या बॉस, क्या प्लान है? इन जनाब का लक्ष्मी के साथ शादी करने का इरादा है, तभी तो उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब घर में लक्ष्मी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उसे पारो तो नहीं मिली, लेकिन हाँ एक वीडियो जरूर आया जिसके जरिए उसे पता चल गया कि पारो किडनैप हो गई है। किडनैप हो गया मतलब? उन्होंने लिखा दी मैं बाहर वो कह रहे कि कुछ लोग आए थे यहाँ पे ये सब हमने देखा वो मैंने देखा नहीं कौन थे, वो कह रहे क्या हुआ किडनैप बोल रहे कि कोई ले गया, किडनैप हो गया। हमारी छोटी सी प्यारी सी पारो उसका किडनैप हो गया है, तो नेचुरली घर में सभी पैनिक में हैं, मिल नहीं रही है, वो सभी घबराए हुए हैं। दादी की तो लाडली है वो एकदम, तो बहुत परेशान हैं अभी इस सीन में। रंजीत तो बखेड़े करता ही रहता है, लेकिन एज़ फार एज दिस टाइम इज़ कंसर्न, अभी उसने पारो को किडनैप किया था, लेकिन मेरे एक चंटर ने प्लान ख़राब कर दिया। तो अब मैं दोबारा से कुछ नया प्लान कर रहा हूँ जिससे कि लक्ष्मी से मैं अपनी बात मनवा सकूँ। तेरी बेटी की जान तभी बचेगी जब तू मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरेगी। अब ये शादी ब्याह का मामला है। वैसे सीरियल में अक्सर ऐसे ट्रैक आया करते हैं जहाँ पर लक्ष्मी तैयार हो जाएगी शादी करने के लिए रंजीते से, तो कहानी का क्लाइमेक्स ये होगा कि पारो किडनैप है, ऋषि आ रहा है उसे ढूंढते ढूंढते। वहीं रंजीत लक्ष्मी की मांग में सिंदूर भरेगा और ऐन मौके पर ऋषि की एंट्री होगी और फिर ऋषि और लक्ष्मी की मुलाकात भी हो जाएगी। ऋषि को इस बात का पता चल जाएगा कि पारो इसकी बेटी है। एक काश हम ये जैसा बता रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो लक्ष्मी और ऋषि के फैंस से ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता है। फिलहाल ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। एक कहानी कुछ इसी हिसाब से होगी, लेकिन कब तक चलेगी, ये कितना लंबा खींचेगा, ये तो फिलहाल हम अभी भी नहीं बता पाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल झनक में झनक जो है वो फाइनली हॉस्पिटल से घर लौट आई है, लेकिन आपको क्या लगा घर लौटी है तो इनका स्वैग से स्वागत होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि घर वालों ने किया तानों की बरसात से इनका स्वागत। बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। ये सबसे बाद में बोल सकती है। तुम्हारे शादी की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। ये ठीक नहीं है। क्यों? हाँ वो शादी करे, लेकिन तब जब वो झनक को एक्चुअली पसंद करता हो। अनिरुद्ध की दुआओं का असर है कि झनक सही सलामत घर लौट आई है, लेकिन अर्शी और बाकी घर वालों को बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और हो भी कैसे, ये लोग तो कभी झनक का भला चाहते ही नहीं है। ले देकर एक अनिरुद्ध है जिसे झनक की फिक्र है, लेकिन अब झनक अपनी जबान पे अनिरुद्ध का कोई जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अब सोच लिया है कि अनिरुद्ध और अर्शी के बीच वो नहीं आएगी। इसलिए तो देखिए, जब झनक घर पहुंची तब अर्शी की माँ सृष्टि ने उस पर सवाल दागना शुरू कर दिया कि आखिर वो अब क्या नया ड्रामा करने वाली है। बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। अनफॉर्चुनेटली मेरे रिश्तेदारों और मेरी वजह से पहचान से इस घर में, लेकिन शुक्र मना कितना तमाशा करने के बाद भी ये लोग तुमसे अच्छी तरह से बात करते हैं। होली में भांग पीने की वजह से झनक की तबीयत ख़राब हो गई थी और अब वो हॉस्पिटल से आई है, तो
अगेन दरवाजे पे ही उसको रोका गया है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों उसने भांग पिया, किसके कहने से पिया। सृष्टि ने झनक के लिए लड़का देख लिया है और अब किसी भी हाल में झनक की शादी करवा देना चाहती है ताकि इस घर से झनक रफा दफा हो जाए। और झनक ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं चाहता कि झनक इस तरह दबाव में आकर शादी करे। कोई लड़का झनक से शादी कर लेगा बिकॉज किसी तीसरे ने ऐसा करने के लिए कहा, ये क्या बात है? हाँ वो शादी करे, लेकिन तब जब वो झनक को एक्चुअली पसंद करता था। और झनक का भी उस लड़के को पसंद करना जरूरी है, इसकी भी तो पसंद हो सकती है। ये सब तुम क्यों कह रहे हो? नहीं चाहते हैं कि झनक को शादी करके यहाँ से निकालें, क्योंकि वैसे तो कोई चांस हो ही नहीं रहा कि झनक इस घर से निकलेगी। और झनक अगर एक बार निकलेगी उसके बाद ही अर्शी और अनी की शादी हो सकती है। लेकिन अनिरुद्ध का कहना भी ठीक है, वो चाहता है कि झनक अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी खुशी से शादी करे, बिना देखे सोचे समझे जो भी उसकी मासी सृष्टि लड़का चुन कर ला रही है उससे शादी ना करे। तो झनक के जाने से किसी को बुरा लग रहा है तो अप्पू दीदी है, क्योंकि अगर झनक चली गई तो भला उसका ध्यान कौन रखेगा। बातें चलते चलते अप्पू आ जाती है और अप्पू को पता चलता है कि सृष्टि ने शायद उसकी शादी फिक्स की है किसी के साथ। तो इसी को लेके सीन है। सृष्टि रिकन्फर्म कर रही है कि मैंने बोल दिया है भाई तुमको अब करना है, मेरी बेइज्जती मत कराना। और अनिरुद्ध थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है, उसका स्टांस ये है कि शादी कर सकती है, पर किसी के बोलने से शादी ऐसे कैसे होती है, एक दूसरे को पसंद करना ज़रूरी होते हैं। और अप्पू का कंसर्न है ये है कि झनक चली जाएगी तो उसको खाना कौन खिलाएगा। सृष्टि झनक की शादी तेजस से करवाना चाहती है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन अब देखते हैं कि अनिरुद्ध झनक को तेजस नाम की मुसीबत से कैसे बचाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।